नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। एलजेपी में जारी खींचतान के बीच अब दोनों ही गुट अपनी ताकत दिखाने में जुटी है। हालांकि एलजेपी का असली वारिस कौन होगा, ये फैसला शायद अब चुनाव आयोग ही करेगा। इस बीच चिराग पासवान ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की। बैठक के बाद चिराग ने दावा किया कि उनके चाचा पारस की ओर से किए गए दावे पूरी तरह से गलत और निराधार हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बहुमत उनके साथ है और वो अभी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड के चेयरमैन बने हुए हैं। चिराग ने इस मसले पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर भी शनिवार की शाम अपनी बात रखी थी। अब उनकी पार्टी चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर बैठक के बाद चिराग पासवान ने इमोशनल कार्ड भी खेला। कुछ दिन पहले ही चाचा की हरकत को लेकर उन्होंने कहा था कि पिता की मौत के बाद वो अनाथ नहीं हुए थे, लेकिन चाचा के साथ छोड़ने के बाद ऐसा हुआ है। अब उन्होंने पूरे बिहार में 5 जुलाई से आशीर्वाद यात्रा निकालने की बात कही है। इस दिन उनके पिता रामविलास पासवान की जयंती भी है। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर बगावती तेवर अपनाने वाले चाचा को दम दिखाते हुए चिराग ने यह ऐलान किया है। चिराग पासवान की ओर से बुलाई गई इस कार्यकारिणी की बैठक में ज्यादातर सदस्य मौजूद थे। बैठक में सभी लोगों ने पशुपति पारस और उनके गुट की ओर से पार्टी का नाम और सिंबल इस्तेमाल करने की कड़ी आलोचना की और विरोध किया। इधर एलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस ने पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनावों को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के संविधान के मुताबिक चिराग पासवान ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ना ही संसदीय दल के नेता हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी नियम कानून से चलती है। इस दौरान पशुपति पारस ने चिराग पासवान पर तानाशाही का आरोप लगाया। वहीं पैरों के नीचे से जमीन खिसकने के बाद भी चिराग हार मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी दिखाई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।